आज बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में कि प्रोग्रेसिव लेंस क्या है, कैसे काम करता है और हमें प्रोग्रेसिव लेंस लगाने की जरूरत हमें कब पड़ती है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेंस लगाएं या नहीं लगाएं, प्रोग्रेसिव पहने या नजदीक का पहने। तो ये आज कंफ्यूजन दूर करेंगे कि प्रोग्रेसिव लेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें प्रोग्रेसिव लेंस कब पहनना चाहिए। हेलो दोस्तों, आई एम मनोज कुमार, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ओकुलरिस्ट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई टिप्स विद एमके में। तो प्रोग्रेसिव लेंस में जो होते हैं वो एक प्रकार के आपके मल्टीफोकल लेंस होते हैं, जिन्हें आपको सभी दूरियों पे देखने में मदद करते हैं, चाहे आप दूर देख रहे हो, इंटरमीडिएट देख रहे हो या नियर देख रहे हैं। इसमें लेंस को आपको रीजन जो है होता है, एरिया देखने को आपको मिलता है कि अलग अलग डिस्टेंस पे आपका एरिया इसमें डिवाइड किया जाता है। अगर आपका जो प्रोग्रेसिव लेंस है इसमें आपको कोई कट देखने को नहीं मिलता, जैसे बाइफोकल लेंस में आपने देखा होगा एक लाइन सी आती है, वो कट इसमें प्रोग्रेसिव लेंस में देखने को नहीं मिलता है। ये इसका एडवांटेज होता है। और इसका एरिया भी आपको 3 विजन मिलते हैं, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर। प्रोग्रेसिव लेंस हमें कब लगाने की जरूरत पड़ती है? अधिकतर हमारी 40 साल के बाद, जो हमारी नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है, जिसको हमें एज रिलेटेड बोलते हैं, प्रेसबायोपिया इसको बोला जाता है, तब ये आता है। तो तब हमें प्रोग्रेसिव पहनने की जरूरत पड़ती है। या उस समय कई लोग क्या रहते हैं कि सिर्फ नजदीक का भी चश्मा पहन रहे होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जैसे आपका पहले से ही चश्मा पहन रहे हैं दूर का, तो अब 40 क्रॉस हो गई तो उनको नजदीक की दिक्कत होने लगी, तो अब दोनों चश्मा पहनने की जरूरत है। तो प्रेसबायोपिया लोग जो होते हैं नजदीक से देखने में, जैसे रीडिंग ग्लास लगा रहे हैं, उसका नजदीक का चश्मा पहन रहे हैं, तो एक तो रीडिंग हो गया, उसमें आपको दूर की चीजें नहीं दिख सकती हैं। तो इसको दूर करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव या तो बाइफोकल लेंस में जाना पड़ता है। तो बाइफोकल लेंस जो है आजकल की जनरेशन को पहनना थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें एक लाइन सा ओल्ड एज फीलिंग आती है। जो प्रोग्रेसिव लेंस होता है उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लाइन नहीं दिखती, या पता भी नहीं चलता कि आपने दूर और पास का चश्मा पहना हुआ है। तो प्रोग्रेसिव लेंस में एक बेनिफिट और है कि जैसे आपको सपोज आपका लैपटॉप पे कंप्यूटर इंटरमीडिएट काम है, तो वो भी आपको बेटर विजन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बाइफोकल लेंस में जो है आपको दूर और नजदीक दो ही विजन मिलता है, क्योंकि इसमें लाइन आती है, तो इंटरमीडिएट का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो प्रोग्रेसिव लेंस इसके लिए बेस्ट होते हैं। तो प्रोग्रेसिव लेंस काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस आपका जो विजन है वो डिस्टेंस और इंटरमीडिएट और नियर तीनों में आपको काम करने में हेल्प करता है। जो डिस्टेंस का एरिया होता है वो ऊपरी भाग है, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो आपको जैसे गाड़ी चलाते समय या टीवी देखते समय या दूर की चीजें देखने में काम करता है। जो इंटरमीडिएट का एरिया होता है वो लेंस के बीच का भाग होता है, जिसमें जैसे हाथ के बराबर 1 से 1.5 फीट का कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरमीडिएट एरिया काम आता है। जो नजदीक का हिस्सा होता है, तो नजदीक का जैसे आपको रीडिंग करना है, बहुत क्लोज काम करना है, सुई धागे का काम करना है, उसमें आपको वो नजदीक वाला एरिया काम में आता है। तो ये इसमें इसके देखने के अलावा इसमें आपके प्रोग्रेसिव लेंस पे एक कॉरिडोर भी होता है। तो कॉरिडोर को हम समझेंगे कि कॉरिडोर काम कैसे करता है। उसमें सब एक स्टैंडर्ड होता है, फिर उससे ऊपर होता है, फिर उससे इसमें 3-4 टाइप के आपके कॉरिडोर लेंस में होते हैं। तो आप जब भी प्रोग्रेसिव लेंस बनवाए तो एक तो ये कॉरिडोर भी आप उनसे पूछें कि इसका क्या यूज है, क्योंकि कॉरिडोर जो होता है इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि उसमें कॉरिडोर के क्या क्या कैसे काम करता है। अभी आज सिर्फ प्रोग्रेसिव लेंस को ही समझते हैं। तो इसमें जो है सभी डिस्टेंस की एरिया में जो प्रोग्रेसिव लेंस होता है ये आपका विजन में इम्प्रूवमेंट सुधार करता है। लेंस की सतह पे कोई कट नहीं होता है, तो आपको देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है, आपको देखने में सुंदर भी लगता है। एक लाइन भी नहीं होती है जैसे कट बाइफोकल, तो इमेज जंपिंग का भी आपको खतरा नहीं लगता है। जो ओल्ड एज वाली फीलिंग होती है वो भी नहीं आती है। तो प्रोग्रेसिव लेंस के लिए ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब भी आप अगर प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं तो आपको एक चीज समझना है कि आपका जो फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम है, या तो बहुत ज्यादा लूज नहीं हो और बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं हो, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको फ्रेम का एडजस्टमेंट आपको ऐसा लेकर चलना है कि प्रोग्रेसिव लेंस जो फ्रेम पहन रहे हैं आप, वो आपके चेहरे पर फिट होना चाहिए। अगर प्रोग्रेसिव लेंस आप पहन रहे हैं और फ्रेम आपका ढीला है तो वो आपको एडॉप्ट नहीं होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
और अगर फिर भी आपको जैसे प्रोग्रेसिव लेंस पहनते हैं आप, तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। ये बहुत सी समस्या आती है सबके साथ में कि लोग आ जाते हैं दूसरे ही दिन कि सर ये हमें सेट नहीं हो रहा। तो प्रोग्रेसिव लेंस में आपको थोड़ा सा, जैसे फर्स्ट टाइम आप पहन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लेके चलना पड़ेगा। सपोज आपने चश्मा पहना तो उसको आप पहले 2 घंटे पहन लीजिए एक दिन में, फिर दूसरे दिन आपने अगर दिक्कत हो रही निकाल दीजिए, फिर लगा लीजिए आप दूसरे दिन 2 से 3 घंटे। तो ऐसे आपको हफ्ते 10 दिन में ये आपको चश्मा जाके सेट हो जाता है। अगर आप इसमें कॉरिडोर थोड़ा अच्छा लेते हैं तो आपको एडॉप्टेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये इशू आता है, तो वो डिपेंड करता है सबके अलग अलग उसके ऊपर। तो आपको इस चीज का ध्यान लेके चलना है। तो थोड़ा सा इसको एडॉप्ट होने में थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये आपको सेट हो जाता है। तो अगला जो रहेगा हम कॉरिडोर पे आपका टॉपिक बना देंगे कि कॉरिडोर कैसे आपका हेल्प करता है प्रोग्रेसिव लेंस में। आप उसके लिए कैसे आप चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोग्रेसिव कॉरिडोर वाला प्रोग्रेसिव लेंस लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।